मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा पीछे होके ये वाला गन्ना और पीछे जो हमारे बैकग्राउंड में गन्ना है इसको पूरा दिखा दें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आमिर इकबाल हूँ। आप देख रहे हैं यूनियन एग्रीकल्चर। किसान भाइयों, उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज आपने स्टार्ट में एक वीडियो देखी है। ये जो वीडियो है एक मुकम्मल वीडियो का एक शॉर्ट क्लिप है। इसमें एक गन्ना दिखाया जा रहा है। तो ये जो गन्ना है ये तकरीबन इसकी हाइट जो है वो 14 से 16 फीट है। इसका जो औसत वज़न है वो तकरीबन 1600 मन से ज़्यादा आ रहा है और इससे जो आमदनी हासिल हो रही है वो 300 रुपये, आपको पता है आजकल गन्ने का रेट है, तो 4,80,000 पैसे के अराउंड इसकी जो है वो फ़ी एकड़ इसकी गन्ने की पैदावार से जो है वो पैसे या बजट या रेवेन्यू जो है वो बन रहा है। तो ये सब कैसे हुआ है, ये इसके पीछे मतलब क्या चीज़ें हैं और क्या प्रैक्टिसेस की गई हैं जिनकी वजह से गन्ने की ये पैदावार हासिल की गई है, यही हमारा आज की वीडियो का टॉपिक है। तो बढ़ते हैं, वीडियो को बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो ये किसान भाइयों, ये गन्ने की मोटी फसल है। ये हमारी सुपरविजन में जो है ना ये प्लॉट लगा हुआ था गन्ने का, बल्कि एक फार्म है इनफैक्ट। तो यहाँ पर जो है ये दूसरे साल का मोड़ा है गन्ने का और झंग 59 जो है या झंग 59 भी कहते हैं, ये अनअप्रूव्ड वैरायटी है, ये ब्रीड है। लेकिन ये गवर्नमेंट्स ने अभी बाउंड किया है शुगर मिल्स को, तो वो शुगर मिल्स जो हैं इसको परचेज़ कर रही हैं। सिंध में तो खैर शुगर मिल्स ऑलरेडी इसको परचेज़ करती हैं, पंजाब में भी अब ये परचेज़ किया जा रहा है 300 रुपये प्राइस के साथ ही। जो नॉन अप्रूव्ड वैरायटीज़ में से सिर्फ यही एक वैरायटी ऐसी है जो मिल्स पहले नहीं परचेज़ करती थी, लेकिन इस साल गवर्नमेंट ने इसको भी रेगुलराइज़ कर दिया हुआ है। अगले साल के लिए है या नहीं है ये अभी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इस साल जो है ये इस रेट पर जा रहा है। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। तो ये जो गन्ना है दोस्तों, ये हमारी सुपरविजन में काश्त हुआ है और इसको जो है ये दूसरे साल का मोड़ा है। हमने इसके साथ क्या किया है, हमने इसके साथ जो रूटीन की फार्मिंग होती है वही की है। हमने इसको जब इसकी खुरी वगैरह को आग लगाएगी उसके बाद इसको प्रॉपरली फास्फोरस और पोटाशियम या जो भी इसको जहरपाशी वहाँ पर पेस्टिसाइड्स रिक्वायर्ड थी और जो ज़मीन को हल्का हल्का खोलना रिक्वायर्ड था, वो सारा कुछ हमने किया। फिर उसके बाद टिलरिंग की स्टेज पे हमने इसे बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र्स दी। फिर उसके बाद जो है हमने इसको अगेन वहाँ पर जहरपाशी की ज़रूरत थी, पेस्टिसाइड्स का यूजेज था, वो हमने दोबारा किया है इसको। फिर उसके बाद जो है इसको जहाँ पर हम देखते थे कि रिजर से इसको मट्टी चढ़ाई जा सके एंड पर जाकर, और ये हमारा सबसे अहम पॉइंट था कि गन्ने की हाइट इतनी बड़ी हो जाए कि हमारा ट्रैक्टर उसके अंदर गन्ने को तोड़ ना सके, लेकिन मुड्डों के ऊपर हम बहुत अच्छे तरीके से मट्टी चढ़ा सकें। वो मट्टी हमने बहुत अच्छे तरीके से चढ़ाई और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हमसे वो बेहतरीन ऑपरेशन, टिलेज ऑपरेशन का वो बेहतरीन प्रोसीजर हो सका वो हमने किया। तो ये हमने स्पेशल एफ़र्ट की इसके लिए। तो मुड्डों पर हमने मट्टी बहुत ज़्यादा चढ़ाई। फिर उसके बाद जो है इसको हमने, और ये वो एक फैक्टर है, मेन फैक्टर है कि जिसकी वजह से ये गन्ना जो है वो गिरने से महफूज भी रहा है। कई जगहों पर गिर भी गया था, लेकिन मोस्टली एरिया जो है इसका वो गिरने से महफूज रहा है। आप देख सकते हैं वीडियो में, ये जो है स्टैंडिंग क्रॉप है, गिरा हुआ गन्ना नहीं है ये। फिर उसके बाद जो है इसको आगे हमारे पास टफ़ सीज़न गर्मी का आया, वहाँ पर हम इसको ट्रीट करते रहे मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ। फिर उसके बाद बारिशों का सीज़न आया, वहाँ पर भी इसको हम ऑपरेट करते रहे। फिर उसके बाद जो है बारिशों के बाद अगेन पेस्ट का, बारिशों के दौरान भी पेस्ट का प्रेशर रहा, शुगरकेन पायरेला का बहुत ज़्यादा अटैक रहा। फिर उसके बाद भी जो है टॉप बोरर का अटैक रहा, उसको भी हम काउंटर करते रहे। फिर उसके बाद फाइनली ये अक्टूबर नवंबर गुजार के तो अभी क्रशिंग स्टार्ट है, तो अब आजकल हम इसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों जो हमने इसके साथ की हैं। लेकिन मैं इसमें सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमारी सुपरविजन में ये गन्ना लगा हुआ था, तो हमने इसके ऊपर जो है ना वो एक ही काम किया था कि हमने जो भी चीज़, हालांकि जो इनपुट्स हैं आपको पता है उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई जा रही हैं, फर्टिलाइज़र्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई थी, डीजल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन हमने कंप्रोमाइज़ नहीं किया किसी चीज़ पर। तो हमने जो है वो अपना जो इन्वेस्टमेंट कास्ट थी वो बढ़ रही थी, तो हमने उसको बढ़ने दिया। और हमारा ये एम था कि हम यहाँ पर 1500-1600 मन तक ये गन्ने की पैदावार हासिल करेंगे।
और अल्हम्दुलिल्लाह वो इन्वेस्टमेंट हमने की, अल्लाह पाक के करम से वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर टाइम पर की और प्रॉपर टाइम पर तमाम प्रैक्टिसेस की। तो ये जो प्रॉपर टाइमिंग और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट उसी का ये, और इससे भी पहले बल्कि अल्लाह पाक की करम नवाजी और उसके बाद ये तमाम चीज़ों की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी ऐसे ही गन्ने की पैदावार हासिल कर सकें तो इसके लिए हमने लास्ट ईयर एक प्रोग्राम किया था। हमारे यूट्यूब चैनल पर वो प्रोग्राम मौजूद होगा, शुगर केन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के नाम से। वहाँ पर हमने क्लेम भी किया था कि गन्ने का एकड़ 3 से 4 लाख का, लेकिन ये हमें अंदाज़ा नहीं था कि गन्ने की पैदावार इतनी ज़्यादा हो जाएगी और ये 4,80,000 तक का हो जाएगा। तो आप वो जाकर देखें और वहाँ से आप जो है ये इन डिटेल तमाम मालूमात जो है वो ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, आप वीडियो को देखें और वीडियो के एंड में जो है वो आपको तमाम ये पिक्चर्स और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो शेयर कर दी जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाई, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं गन्ने के एक खेत में खड़ा हूँ। आज 2 जनवरी 2023 है। ये गन्ने की कटाई हो रही है। मैं यहाँ पर आया तो ये गन्ना देख के मुझे बहुत मज़ा आया और मैंने कहा ये तमाम किसान भाइयों को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान में एक मिसाली काश्त है गन्ने की। ये हमारे साथ ज़िम्मेदार खड़े हैं, हम इनसे पूछते हैं कि ये गन्ना कैसे लगाया, इन्होंने कब लगाया और इसकी क्या पैदावार आ रही है। जी तो बताएं सर आप प्लीज़। भाईजान, ये जो गन्ना है ना हमने सर आप पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम चौधरी बाबर अली है, मैं चकिस्तान का रिहायशी हूँ। यहाँ पर हमारे पास आपके मॉडल फार्म का नाम क्या है? हमारे मॉडल फार्म का नाम है चौधरी बाबर जरी मॉडल फार्म। ठीक है, आप गन्ना ही लगाते हैं? मैं टोटल यानी कि 20 साल से गन्ना ही लगा रहा हूँ भाई। ठीक है, ये कौन सी वैरायटी है? ये वैरायटी भाईजान झांगू नाट है। अच्छा, ये माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त ये गन्ना है। इसकी छड़ी का जो हाइट है ये कम से कम आपके ख्याल में कितनी होगी? इसकी भाई जो छड़ी है तकरीबन ये 12 फुट की छड़ी है। ये 12 फुट से ज़्यादा होगी? ज़्यादा होगी, लेकिन प्रॉपर इसका अगर ऊपर से आग उतारा जाए ना तो 12-13 फुट यानी कि गन्ने की हाइट बनेगी। अच्छा अच्छा, तो चौर साहब आप ये बताएं कि ये आपके गन्ने की कितनी पैदावार आ रही है? ये 1400 मन भी आई है। अब आगे जो मेरे प्लाट हैं वो तकरीबन 1500-1600 मन को यानी कि टच करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चौर साहब, आप पाकिस्तान में जो लोग ज़िम्मेदारा करते हैं और गन्ने की पैदावार वो 600-700 मन लेते हैं, उनके लिए आप कोई पैगाम देना चाहेंगे कि वो भी इस तरह का गन्ना कैसे काश्त कर सकते हैं? भाई उनके लिए तो आप ना कोई ऐसी बात करेंगे कि 2 लाइनों में उनको जो है ना आपका पैगाम मज़ा कर जाए और वो भी इस तरह का गन्ना लगा सके। भाई सबसे तो पहली बात मैं ये कहूँगा कि ज़मीन की जो बिजाई है ना, तैयारी है, वो अच्छी तरीके से होनी चाहिए। ठीक है ना? ठीक है। जो इसका खर्चा है ना वो यानी कि प्रॉपर तरीके से अगर किया जाए ना तो खर्चा जितना भी आप लोग अगर कर सकते हो तो उतनी आप औसत यानी कि ज़मीन से पैदावार उठा सकते हैं। ठीक है। ये सिर्फ एक इसका मकसद ये है कि ज़िम्मेदार बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं जो खर्चा नहीं कर पाते, सही, जिनकी वजह से लोगों की पैदावार नहीं आई। हम लोगों ने ये मेरे 2 सोलर ट्यूबवेल लगे हुए हैं भाई। मैंने यानी कि 1.5 महीना बारिश रही है, उसके बावजूद भी मैंने बारिश में यानी कि इसको ज़हर पाशी की है, खादें लगाई हैं, पोटाशें लगाई हैं, अपना जैंक लगाई है, पावर होमियो केसेट लगाया है मैंने इसको। यानी कि मैंने अपना यानी कि जो भी इसका छन फंद है ना मैंने अपना यानी कि पूरा इस पे खर्चा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो एवरेज आ रही है ये मेरे पूरे इलाके में इतनी एवरेज किसी ने नहीं उठाई। अगर एवरेज उठानी है ना तो भाई इसका ये तरीका है कि इसको भरपूर इसके ऊपर खर्चा किया जाए और भरपूर आप इसके ऊपर उठा सकते हैं। चौधरी बाबर साहब कह रहे हैं जी कि अगर आप खर्चा नहीं करेंगे ना तो आप कोई भी फसल नहीं ले सकते। और ये माशाल्लाह उन्होंने बड़े अच्छे और बहुत ही ज़बरदस्त बात बताई है कि अगर आपने फसल की और ख़ास तौर पे गन्ने की पैदावार लेनी है तो आपको खर्चा करना पड़ेगा। अगर आप खर्चा करेंगे तो यकीनी तौर पे आप इस जैसा गन्ना उठा सकते हैं। मैं अपने कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा पीछे होके ये वाला गन्ना और पीछे जो हमारे बैकग्राउंड में गन्ना है इसको पूरा दिखा दें। शुक्रिया।